इधर दर्द होती है। हम्म, ठीक हो जाएगी मेरी बेटी, प्यारी बेटी ठीक हो जाएगी। है कंघी कर दूँ आपकी? ब्रश कर देती हूँ आपके हेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ठीक हूँ बट मेरे बच्चे बीमार हैं। मीन के मेरी बेटी बीमार हो गई थी, और मेरी बेटी जब बीमार होती है ना तो मेरी रूटीन सारी डिस्टर्ब हो जाती है। खैर बच्चे छोटे हों बड़े हों, कोई भी बीमार हो जाए, घर में से कोई भी फर्द बीमार हो जाए तो रूटीन तो सारी मदर की ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो मेरी बेटी बीमार हुई है, ये हमेशा जब भी बीमार होती है तो रात के टाइम इससे टेम्परेचर होता है। रात के टाइम जो टेम्परेचर इसे होता है ना तो मैं बहुत डर जाती हूँ, क्योंकि इन चकवाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अलावा और कोई हॉस्पिटल इधर नहीं है जहाँ पे बच्चों का चेकअप हो। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खुला हुआ होता है, वहाँ भी इमरजेंसी में जाओ तो इमरजेंसी में आप क्या हो गया कि मेडिसन तो बाहर के लिख के नहीं देते, वो मेडिसन छोड़ के बस टीका ड्रिप लगानी हुई तो वो लगा देते हैं। तो अभी फ़िलहाल खैर मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं ना अपनी बेटी के लिए बनाने लगी हूँ खिचड़ी। मूंग की दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी, साबुत मूंग। तो ये मैंने भिगो के रखी। अब इसको मैं ना पानी डाल के इसमें प्याज वगैरह डाल के तो थोड़ा सा देसी घी ऐड करके इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी ताकि दाल अच्छी से गल जाए। उसके बाद मैं चावल ऐड करूँगी इसमें। तो ये है कि मेरी बेटी का ये था ना कि मेरी बेटी जब छोटी थी ना बहुत ज़्यादा, यानी कि 1.5 साल की थी, तो इसको जब बुखार हुआ तो इसको फिट्स लगे। और फिट्स लगने की वजह से ना अब मैं इतना डर गई, इतना डर जाती हूँ इसके बुखार से कि मेरे हाथ पाँव कांपने शुरू हो जाते हैं रात के टाइम अगर इसे बुखार हो। तो फिर मैं मेडिसन भी साथ साथ देती रही इसको। और फिर ये था कि पट्टियाँ भी करती रही। पट्टियाँ तो बहुत ज़रूरी होती हैं, मैं पट्टियाँ ठंडी पट्टियाँ करती रही। ठंडी खैर इतना सर्दी थी तो इतनी ठंडा पानी नहीं था, नॉर्मल जो पानी था उससे मैं पट्टियाँ करती रही हूँ इसके सर पे। तो ये था कि बस उसकी वजह से ना जब मेरी 1.5 साल की बेटी थी तब इसे फिट लगे थे, और उसके 6 माह के बाद फिर दोबारा ऐसे फिट लगे थे। तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको बहुत केयर की ज़रूरत है, यानी कि इसको फिट्स लगने से बचाना है। तो फिट्स से ना बचने के लिए मैं फिर पट्टियाँ करती हूँ, और पूरी रात मेरी ऐसे ही गुजर गई पट्टियाँ करते करते। सुबह जाके कहीं इसका बुखार कम हुआ। और मेरे बच्चों का तो ऐसा है कि बुखार इनको हो जाए तो इनका टेम्परेचर कम होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं कम होता। 102 103 पे चला जाता है टेम्परेचर। मेरा बेटा भी ऐसा है, तो मेरी बेटी को भी ऐसे ही बुखार होता है बहुत तेज़। तो ये था कि अब मैंने कहा अब मैं क्या चीज़ दूँ, तो फिर मैंने सोचा मैं खिचड़ी बना लेती हूँ इसके लिए। खैर ये सेकंड डे था बुखार का। इसका जो फर्स्ट डे बुखार का था ना तब तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तब मैं अपनी बेटी के साथ साथ ही थी, क्योंकि बच्चे जब बीमार हो जाएं तो वो फिर मदर को तो उठने ही नहीं देते अपने पास से। तो फिर जी मेरी जो आपी थी उन्होंने साबूदाना वगैरह बना के दिया, साबूदाना खिलाया इसको। थोड़ी नरम ख़ज़ाई खा रही थी। अब मैंने कहा सेकंड डे है तो कुछ ना कुछ मैं इसको खिचड़ी बना देती हूँ ताकि कोई ताकत तो आए ना इसमें। तो ये था कि मैंने दाल चूल्हे पे चढ़ा दी है, और इसमें मैं आलू ऐड करूँगी और साथ में चावल ऐड कर दूँगी जब ये दाल गल जाएगी, गलने पे आएगी। बस 1-2 दिन फिर यही था कि बिज़ी रूटीन थी जिसकी वजह से मैं नहीं व्लॉग अपलोड कर सकी। रूटीन इतनी डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक ये होता है कि बच्चे जब बीमार होते हैं तो वो मदर को तो अपने पास से उठने ही नहीं देते। वो कहते हैं बस मदर तो ला साथ में बैठे। और बच्चे बीमार होते हैं तो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाते हैं, और बहुत चिड़चिड़ी मेरी बेटी हो गई थी। तो अब ये दूसरे दिन कुछ आराम आया, उसे कुछ सुकून था मेडिसन से। तो वो फिर मैंने आप ही को कहा, मैंने कहा आप इसके पास बैठो, या मेरे हस्बैंड बैठते थे तो फिर मैं काम करती थी। और काम तो घर के खैर रुक नहीं सकते, काम कुकिंग तो लाजमी होती है। तो कुकिंग रोटियां बनाना वो तो साथ साथ चलता ही रहता है, क्योंकि मदर अब परमानेंट तो बच्चों के साथ नहीं बैठ सकती। तो फिर मैं कभी कभी अपने हस्बैंड को बिठा के चली जाती थी, कभी मेरी बहन बैठती थी। तो जब बस बच्चे बीमार हो जाए ना तो वे सारे सबकी घर में जितने अफराद होते हैं सबकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब ये है कि मैं प्याज वगैरह बारीक बारीक काट रही हूँ। ये बच्चों के लिए नहीं है, ये मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए काट रही थी। तो ये जो खिचड़ी मैं बना रही हूँ ना, ये खिचड़ी इतने मज़े की बनती है आप यकीन करो।
मेरी भाभी बनाती हैं। सच में पूछें, हम जो खिचड़ी बनाते हैं ना, मैं बनाती थी वो छिलके, जो छिलका उतरी हुई मूंग की दाल होती है ना, वो लेके उसमें चावल भिगो दिए, मूंग की दाल भी भिगो दी, बस चूल्हे पे चढ़ा दी। लेकिन मेरी भाभी इस तरह बनाती हैं देसी घी में, तो वो इतने मज़े की बनाती हैं ना मेरी भाभी। मेरी भाभी भी वीडियो देख रही होंगी तो लाजमी मुझे कमेंट करना है भाभी आपने। तो भाभी इस तरह बनाती है ना खिचड़ी, तो मैंने फर्स्ट टाइम भाभी के हाथ की खाई थी। तो बस भाभी के हाथ की खिचड़ी इतने मज़े की थी, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़े की भाभी बनाती हैं। तो खैर उस तरह तो मैं वो टेस्ट नहीं आएगा जो भाभी के हाथ का टेस्ट है, मेरे हाथ का तो अपना ही टेस्ट होगा। तो ये था कि भाभी बहुत मज़े की बनाती है। और आप भी लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे खिचड़ी कौन बनाता है इस तरह की, यानी कि दाल, साबुत दाल में जो बनाता है। खैर मेरी भाभी जो बनाती हैं वो कुकर में बनाती हैं, यानी कि कुकर में दाल को गलाती हैं और साथ में वो मिर्च मसाले भी ऐड करती हैं। लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए मिर्च मसाले नहीं ऐड किए। लास्ट में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च का यूज़ किया है और नमक का यूज़ किया, और कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ दाल और देसी घी का जो इसमें टेस्ट आएगा ना चावलों में, आला, बहुत मज़े का। मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं ये वाली खिचड़ी। बस जी, जो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिएगा। और बस जल्दी जल्दी से वॉच टाइम, खैर वॉच टाइम तो मेरा पूरा हो गया, लेकिन फुल वॉच किया करें ताकि कुछ ना कुछ डॉलर्स वगैरह बने। खैर डॉलरों की बारिश तो नहीं हो रही है अभी फ़िलहाल, तो कुछ ना कुछ इन्हेंस हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसी आमदन स्टार्ट हो जाए, अल्लाह करे कि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाए। तो ये था कि बस अभी दम लगने लगा था इन चावलों को। पानी जितना इसमें, यानी कि जिस पानी में ना दाल गली है उसी पानी में मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। कोई इसमें वो मेजर मैंने नहीं किया कि इतने गिलास चावल, मैंने बस चावलों को डाल के ना बीच में कढ़ाई में, तो पता चल जाता है कि चावल अगर डिप हो गए हैं पानी में तो समझो पानी इनफ है। तो ये था कि पानी इनफ था इसमें। अब बस मैं इनको दम लगा दूँगी हल्के हल्के चूल्हे पे, तो ये अच्छे से बन जाएंगे चावल। ओहो! दम लगाने से पहले पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें मैंने देसी घी का भी यूज़ किया है। देसी घी के 3-4 चम्मच इसमें ऐड करने हैं। और जो देसी घी का टेस्ट होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा देसी घी किस-किस को अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है देसी घी के वाले जो खिचड़ी है ना, बहुत मज़े की होती है। इसमें जो देसी घी का टेस्ट आता है, बहुत मज़े की ये खिचड़ी बनती है, आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। बस एंड पे मैंने 2-3 चम्मच इसमें देसी घी के ऐड करके दम लगा दिया। अब ये 5 से 6 मिनट दम लगा रहेगा, उसके बाद मैं चावल डालूँगी। बस जी 5 से 6 मिनट ये दम लग चुका था, मैं ले आई थी और मैं एक टमाटर नीचे से लेके आई और नीचे वाले किचन से, तो मैंने कहा चलो अपने लिए सैलेड ही बना लूँ। और फिर मैंने अपने बच्चों को ऊपर ही बुला लिया था अपने वाले पोर्शन में, मैंने कहा चलो आके खा लो सारे। तो अपनी बाजी को, मेरी बाजी कपड़े धो रही थी इस टाइम पे, तो मैंने अपनी आपी को भी कहा, मैंने कहा आके पहले सारे चावल खा लो। खैर आपी की बच्चियाँ तो नहीं खाती, सिर्फ आपी ही खाती हैं। तो सब ने फिर खाए चावल, और इतनी देर में मैंने टमाटर वगैरह मैं काट रही थी, मैंने कहा टमाटर अपने लिए तो सैलेड, खैर चावलों का टेस्ट, सैलेड विदाउट सैलेड मुझे नहीं अच्छे लगते तो मैं कहती हूँ सैलेड लाजमी होना चाहिए। बस जी खिचड़ी का जो दम था ना वो खुल चुका था, और खिचड़ी इतने मज़े की बनी, आप देख ही रहे होंगे, इतने मज़े का टेस्ट था खिचड़ी का। आप लाज़मी घर पे ट्राई कीजिएगा इसको, और बनाइएगा। साबुत दाल मूंग की, दाल मूंग से जो खिचड़ी बनती है बहुत आला टेस्ट। खैर दूसरी जो दाल होती है उसका भी, उससे भी मज़े की बनती है, लेकिन ये जो साबुत दाल मूंग है ना, इससे इसका अपना ही टेस्ट होता है। तो बस अभी मैंने अपने हस्बैंड के लिए चावल डाले। अभी खैर मैं पिक्चर ले रही थी तो चावल मैंने ऐड किए थोड़े से, फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए लेके गई, अपनी बेटी के लिए लेके गई। मेरा बेटा तो डलवा के नीचे ले गया था, नीचे वाले पोर्शन में, वो कहते हैं मैं उधर खाऊंगा। तो मेरी आपी कपड़े वॉश कर रही थी, तो मैंने उन्हें भी कहा, मैंने कहा आप भी आके खा लो। तो सब ने बहुत इन्जॉय किया, सबको बहुत पसंद आई है खिचड़ी।
तो बस अभी मैं यहाँ पे व्लॉग का एंड करती हूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को दुआ में याद रखिएगा। मेरी बेटी के लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इसे सेहत वाली ज़िंदगी दे और सब बच्चों को अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे। कुछ मौसम भी ऐसा है डिस्टर्ब हुआ कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, अल्लाह ताला सब बच्चों को सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। तो अभी मैं इजाज़त चाहती हूँ आप सबसे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना भी और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।